जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की भक्ति में अलौकिक शक्ति है और उसकी इसी शक्ति के कारण व्यक्ति किसी भी योनि में जन्म क्यों ना ले, परंतु अंत में वो ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर ही लेता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, माम ही पार्थ आश्रिते ये अपि स्यु पाप योनया स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस ते अपि यान्ति पराम गतिम। कि जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी भक्ति करता है, मेरी शरण को ग्रहण करता है, वह जिस कुल, लिंग, जाति के हों और जो समाज से तिरस्कृत भी हों भी क्यों ना हो, वे भी परम लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। तो कितनी शक्ति है उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करने में, कि किसी भी योनि में, किसी भी कुल में व्यक्ति क्यों ना जन्म ले, परंतु अगर वो उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करता है तो वह उस अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। और इसको हम संसार में भी देखते हैं कि अगर हमने भक्ति की है तो हमारा जन्म किन किन परिवारों में होता है, और अगर हमने अपने कर्मों को उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में नहीं लगाया तो हमारा अगले जन्म में कैसा जन्म होगा, ये वर्तमान समाज में हमें पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है। हम अपने सामने ही देखते हैं, कुछ परिवार बहुत उन्नत स्थिति को हैं और कुछ ऐसे हैं जो हर प्रकार के दुर्व्यसनों से युक्त हैं, और ये सभी उस परमात्मा की प्रति भक्ति के फल का ही परिणाम है। जो अपने मन को उस परमात्मा में संलग्न कर लेता है तो उसका जन्म हमेशा अच्छे परिवार में होगा, और जो उस परमात्मा में अपने मन को नहीं लगाता तो वह दुर्भाग्यवश ज्वारियों, नास्तिकों इत्यादि परिवारों में जन्म लेता है। तो तारना है शरीर को अगर, तो उस परमात्मा की भक्ति में अपने मन को लगा लो, और भक्ति में मन लगते ही आप में अच्छे संस्कारों की, अच्छे गुणों की अपने आप आविर्भाव उत्पत्ति होना शुरू हो जाएगा। तो लगाइए अपने मन को उस परमात्मा में और अपने आने वाले जन्म को अच्छा बनाइए। हमारा वर्तमान जन्म ही हमारे आने वाले जन्म का बीज है। हम जैसा कर्म करेंगे उन्हें अगला जन्म वैसा ही प्राप्त होगा। तो सुधारना है अगले जन्म को, तो वर्तमान जन्म में उस परमात्मा को पाने में अपने मन को लगाना है, और परमात्मा में मन को लगाने के लिए भक्ति को अपनाना है, और भक्ति के लिए गीता के कण कण को संयोजना है और उसको धारण करना है। और ये बिना गीता को पढ़े और बिना गीता को समझे हमारे लिए ना संभव है और ना कर पाएंगे। इसलिए ठान लो जीवन में कि एक श्लोक को जीवन में अपनाना है और धारण करना है। जय श्री कृष्ण। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जीवन को सार्थक बनाएं।